हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह तरह की बातें, तरह तरह की अफवाहें आपके बारे में करते रहते हैं। तो आज की रीडिंग को आपको पूरा सुनना है, मेरे साथ बने रहना है। अगर आज की रीडिंग आपसे पूरी तरह रेजोनेट हो रही है, आपसे पूरी तरह मैच हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुपर थैंक्स बाय करके हेल्प कर सकते हैं। कि जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट होती है तो आपको क्लेम करना है, यानी कि कमेंट करके बताना है कि कितने प्रतिशत जो ये रीडिंग है आपसे मिली है। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो मैसेज मेरी रीडिंग आप तक पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकॉन जो बराबर में घंटी जैसा साइन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपके पास अपडेट आ जाए। ठीक है। और ये जो गिवन नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक होता है। तो चलिए ठीक है, अब हम अपनी मेन रीडिंग पे आगे बढ़ते हैं। कार्ड्स मैंने बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी लेकर डिवाइन के सारे गाइडेंस के द्वारा मैं आप तक ये रीडिंग लाती हूँ। तो वो सब मैंने उनकी ब्लेसिंग से सारे कार्ड जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ब्लेसिंग है कि आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं अपने आसपास वालों से। तो यही एक रीज़न बनता है, यही एक कारण बनता है कि आप चर्चा का विषय बन जाते हैं। आम तौर पर आप कुछ नहीं करते हैं तब भी आप पर भांडा फूटता है, आप पर क्रेडिट आ जाता है, और कहीं ना कहीं ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। जबकि ना बात आपसे शुरू होती है, ना बात आप पर ख़त्म होती है, बट फिर भी जो सारा दारो मदार है, जो सारा डिलेमा है, जो सारी सिचुएशंस हैं, उसके अराउंड आप कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं लपेटे में। तो ऐसी कुछ खूबी लेकर आपको ईश्वर ने भेजा है। कुछ ऐसी ब्लेसिंग है, अ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं बोलूँगी हैं आपके पास। तो बेसिकली क्या है कि बहुत ही पॉजिटिव सी बात दिख रही है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं जो इन चीज़ों में देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनको ज़रूरत है आपकी, उनको ज़रूरत है आपके साथ की। तो दूसरे लोगों को नहीं अच्छा लगता आपका किसी के साथ इतना मिलना जुलना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाते रहते हैं लोग। बट वहाँ पर समझदारी उस इंसान की और आपकी है कि आप किस तरीके से चीज़ें टैकल करते हैं। तो आज नेगेटिव कार्ड कुछ ज़्यादा आए हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि आपको ना चाहने वालों की भी संख्या कम नहीं है। और रोज़ तो पॉजिटिव आते हैं, बट कभी कभी शायद भगवान जी भी चाहते हैं कि भाई ले तू अपने दुश्मनों की वाणी सुन ले, क्या है उनके मन में। सो बेसिकली कुछ लोग ऐसे हैं जो डीप डाउन आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड बने हैं, बहुत ज़्यादा आपके क्लोजनेस दिखाते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने का दावा करते हैं। मगर ध्यान रखिए कि वो उतने क्लोज़ नहीं हैं, उनका दावा गलत है, उनकी सोच गलत है, आपको लेकर उनके थॉट्स गलत हैं। वो उतना जितना आपको दिखा रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है उनके माइंड में। उतना पॉजिटिव इमेज आपका नहीं है उनके माइंड में। उनके दिमाग में चीज़ें अलग हैं आपके रिगार्डिंग, और वो दिखाते कुछ और हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ना कुछ कांटेक्ट रखते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपसे, लेकिन वो ना तो आपसे बात करेंगे, ना ही वो चाहेंगे कि आपसे कोई और भी बात करे। आपको इतना ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे, मैनिपुलेशन में मास्टर है। उनका माइंड जो है वो एक मास्टर माइंड की तरह वर्क करे, बट मास्टर माइंड को एक अच्छे वे में वर्क करना चाहिए, तो वो कुछ बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन वो बुरी तरह दिमाग चलाते हैं तो वो घाटा कर देते हैं। जैसे राक्षस और देवताओं में अंतर होता था ना, दिमाग तो और शक्तियाँ तो दोनों को मिल जाती थी, वरदान तो दोनों को मिलते थे। बट आप कैसे यूज़ करते हो, कैसे वो पावर्स को यूज़ करते हो। पावर्स थी देवताओं के पास, राक्षसों को अर्जित करनी पड़ी पावर्स, बट उन्होंने कैसे यूटिलाइज़ किया, ये मेन चीज़ है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर है कि बिल्कुल राक्षस पंथी में कुछ लोग उतर आए हैं, आपके खिलाफ इतना मैनिपुलेशन कर दिया है, आपके आसपास के ही लोगों में इतनी नकारात्मकता भर दी है आपके लिए, इतनी ज़्यादा नकारात्मकता कि आपकी सीधी बात भी लोगों को उल्टी ही लग रही है। आपके रिगार्डिंग कोई भी बात होती है उसका उल्टा ही रिस्पॉन्स जो है वो मिलता है। कोई किसी को कैसा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई किसी को कोई मैटर नहीं करता है। बस मैटर बात वहाँ करती है कि
आप कैसे चीज़ों को लेते हो, आप कितना चीज़ों को मेंटेन करते हो, आप नहीं करते हो, वो सारी बातें जो हैं वो मैटर करती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि वो इतने सीक्रेट डिटेक्टिव की तरफ वर्क कर रहे हैं, मतलब पब्लिकली आपकी बुराइयां करेंगे कि आप उन्हें नहीं पसंद हो, बट एक सीक्रेट डिटेक्टिव की तरह आपके जीवन में क्या चल रहा है उनको वो झांकना होता है, उनको वो देखना होता है, और कहीं ना कहीं हर चीज़ में, हर बात में वो देखते ही रहते हैं, हर चीज़ में फोकस करते ही रहते हैं। वो फोकस ऐसा होता है कि एक जेन्युइन है कि हो ही जाता है, जब कोई सामने पड़ता है ना तो वो हो ही जाता है। बट ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगी, ऐसा भी नहीं होता। हम ये कह ही नहीं रहे कि सब हमारी तरह चलें, हमारे अकॉर्डिंग चलें, या सब हमारे फेवर में चलें, हम ये सोचते ही नहीं है। मैं आपके पॉइंट से वो जवाब देते हुए चल रही हूँ, क्योंकि जब आपका जवाब आता है कमेंट में, तब तक तो वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। तो एज अ ह्यूमन आपका जो साइकोलॉजी लेवल पे मुझे पता है कि ये कट ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, तो वो मैं लेकर चल रही हूँ कि हाँ, मेरे रिगार्डिंग अगर कोई बात होती है तो मैं यही सोचती। तो उसमें ऐसा होता है, तो वो भी कार्ड आए हैं कि आपको लाइक नहीं करते हैं, आपको फ़ील करवाते हैं कि आप उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है, आपको आउटसाइडर की तरह फ़ील करवाते हैं, आपके साथ कुछ भी चीज़ें शेयरिंग का कार्ड है, शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द नेगेटिव कार्ड है, वो कुछ भी ऐसा पॉइंट आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, बट स्टिल हिडन फीलिंग्स हैं। हिडन फीलिंग है, एनवी का कार्ड है, जेलिसी है, ठीक है, जेलिसी है आपसे। एंड वो कहते हैं ना कि हिडन फीलिंग्स दिख ही जाती हैं, मतलब एक होता है ना कि इंसान जब मन में, एनवी का कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज लेके बैठे हैं आपके रिगार्डिंग, नेगेटिव एनर्जीज मतलब जेलिसी, मिथ्या, गलत भाव लेकर बैठे हैं, गलत भ्रम है उनको किसी चीज़ का, तो बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं। और वो गलत फहमियाँ उन्हें लगता है कि सिर्फ वो नहीं है, वो मिथ जो है ना वो सब में फैला रहे हैं, मतलब उन्होंने सब में ये फैला दी है बात कि वो आपको पसंद नहीं करते क्योंकि आप जलते हैं, अदर, जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। वो जलते हैं आपसे, वो आपको देखना पसंद नहीं करते, वो आपकी प्रोग्रेस नहीं देख सकते, आपकी प्रोग्रेस सुनकर, आपकी इनकम सुनकर, आपका अच्छा सुनकर उनका मुंह बन जाता है, उनको जलन हो जाती है, आपके ब्यूटी देखकर उनको बुरा लग जाता है, खिसिया जाते हैं। वो एक एक चीज़ कॉपी कर रहे हैं डीप डाउन, आपको हर एक चीज़ आपके जैसी एज इट इज़ लेकर आ रहे हैं, वो एज इट इज़। बट मजाल है कि वो एक्सेप्टेंस हो उनके अंदर, एक्सेप्टेंस नाम की चीज़ नहीं है उनके अंदर, एक्सेप्टेंस नाम की 1% चीज़ नहीं है, बिल्कुल वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं वो उस चीज़ की, जितना आपने उनको वैल्यू दी, जितना एक समय पे आपने उनको प्रायोरिटी दी। प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि जहाँ मैं रीडिंग करती हूँ वहाँ शिव आ जाता है अपना पूरा लेकर सामान, हटता भी नहीं है, तो और इतना छोटा है कि मैं उस पर चिल्ला भी नहीं सकती हूँ। प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा, ठीक है, आप बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा, मुझ पर ही फोकस करिए। तो कहीं ना कहीं ये है सीन कि जैसे कार्ड दिखा रहे हैं कि आपने बहुत इग्नोर भी किया है, वो भी आपको बहुत इग्नोर करते हैं, बट कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इग्नोरेंस के ऊपर निकल जाती हैं कि बिल्कुल ही, अगर सामने वाले का आप प्रेजेंस, आप ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, वो आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो उनकी लाइफ में। अगर आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी हर एक कदम पर क्यों नज़र है आप, क्योंकि ये कार्ड स्पेसिफिकली दिखा रहे हैं, दे हैव आईज ऑन यू, दे हैव नॉट हील्ड येट। उनको जिस चीज़ का बुरा लगा है वो अभी तक हील नहीं हुआ है, हर चीज़ पे आपकी नज़र है, हर रिएक्शन पे आपका, मतलब हर एक्शन पे उनका रिएक्शन है, हर रिएक्शन पे एक्शन है, बिल्कुल वन ऑन पॉइंट चलते हैं, एक एक जवाब इधर उधर कम ना रह जाए। लेकिन बात समझिए, लेकिन क्या है, भावनाएं उनकी ऐसी हैं कि चीज़ें उनकी बिल्कुल अलग हैं, समझ से बाहर हैं, समझ से परे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइमली ठीक होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अ, कभी ठीक नहीं होती हैं। सो चीज़ें टाइम लेती हैं, कहीं ना कहीं वो टाइम जो है वो होता ही है। बट आपके फ़िलहाल मैं यही बोलूँगी कि उन्होंने ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया है, इर्द गिर्द वालों को, जो उनके एक तरीके से आप कह सकते हो चमचा जो लोग होते हैं ना, उनको इन्फ्लुएंस ये कर दिया है कि आप उनको कॉपी करते हो, आप उन पे नज़र रखते हो, आप उन पे फोकस करते हो, जबकि मुझे कार्ड्स ये बता रहे हैं क्योंकि उनकी एक्चुअल करंट फीलिंग्स है आपके लिए, उनके मन की बातें निकल कर सामने आ गई हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपको पता भी नहीं हो कि उन्होंने ये
स्प्रेड कर रखी हैं चीज़ें कि आप उनको फॉलो कर रहे हो, आप उनके पीछे पागल हो या आप नार्सिसिस्ट हो, आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, शायद आपको ये बात पता भी नहीं होगी, बट कार्ड्स में क्लियरली ये दिख रहा है कि उनके मन में सच पता है कि सच क्या है, बट वो दुनिया को ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं दैट यू आर नॉट अ विक्टिम, दैट यू आर अ क्रिएटर ऑफ समथिंग बैड, और कुछ भी न्यूसेंस जो क्रिएट होता है वो आप करते हो, अननेसेसरी ड्रामा और फालतू के टेंट्रम्स, ये सारी चीज़ें आपके एंड से होती हैं, जबकि सिचुएशन वो जानते हैं कि बिल्कुल अपोजिट है, बट उनके मन में वो सारी स्ट्रेटजी चल रही है, उन्होंने सारी चीज़ें स्ट्रेटेजाइज करी हैं जस्ट टू गेन दैट यू नो क्या बोलते हैं उसको, नज़रें अपनी तरफ करवाने को क्या कहते हैं, प्लीज़ आप लोग बताना, क्योंकि मुझे 2 मिनट बाद याद आ जाएगा, बट तब तक वीडियो नहीं रोक सकते हैं। मतलब पूरा फोकस शिफ्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ऐसा करके आपकी बुराइयां कर करके, क्योंकि आपका क्या, आप थोड़े से, आप ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप असामाजिक हो, लेकिन आप एक समय आता है उसके बाद आप जवाब देना बंद कर देते हो, आपको लगता है भाड़ में जाओ, अब जिसे जो सोचना है वो सोचे, मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा या मैं नहीं दूंगी। तो आपका क्या, आप जा के सबको सफाइयाँ नहीं देते हो जैसे वो करते हैं, जो हो गया वो हो गया, आपने गलती किया, आपने मान ली, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगर बात खिंच रही है, उसके बाद अगर वो है, तो यानी कि सामने वाला ज़बरदस्ती वो चीज़ें कर रहा है, तो ठीक है, इट्स ओके। आप, अगर कोई बात है वो वहीं ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद खींचना नहीं चाहिए, फिर चीज़ें मेंटेनेंस में रखनी चाहिए, क्योंकि आगे के लिए आप सतर्क हो जाते हो कि सामने वाला किस लिमिट तक जा सकता है, आपको अपनी लिमिट भी पता है कि मैं इसी लिमिट तक बर्दाश्त करूँगा या करूँगी, तो फिर वो लिमिट्स हो जानी चाहिए, और बाकी वो जो बात गई वो बात गई, ख़त्म, अपनी लिमिट्स में रहो और सारी चीज़ें वैसे ही रखो। लेकिन यहाँ पर क्या, हाँ खेल लो आप मम्मा, हाँ इसमें पानी है बेटा। तो ये समझदारी जो है ये इनमें है, आप में नहीं है, ऐसा इन्हें लगता है, जबकि कार्ड्स में अपोजिट दिख रहा है कि ये सच में एक्चुअली जानते हैं, बट ये अपने आप को भी झूठ बोलते हैं, मतलब इनका माइंड जो है वो खुद को ही मैनिपुलेट करे जा रहा है, क्योंकि दिल है ना, दिल बुरा नहीं है इनका भी, इनका दिल बुरा बिल्कुल भी नहीं है, बस ये देखो किसी किसी का नेचर ऐसा होता है जलन वाला, तो कोई बात नहीं, उसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि सब अपना भाग्य लेकर आते हैं, सबके कर्मों का फल मिलता है, तो वो वाली चीज़ है। बट ये अपने माइंड को, जो इनका माइंड है, अपने दिल को मैनिपुलेट कर लेता है कि नहीं, आपने ज़बरदस्ती गलती फॉलो आप पर डालते हैं, जबकि इनको सच सब कुछ पता है, क्योंकि इंसान को सब कुछ पता होता है, और ये क्या एक्शंस कर रहे हैं वो भी पता है, कई बार ये उसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा बंधा हुआ और दुखी फील करते हैं, बट नेचर है, जाएंगे कहाँ, मानते नहीं हैं। तो आई होप मैं आज की रीडिंग यहीं तक रखूँगी, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।